भारत की रसोई को औषधि का केंद्र माना था। के बारे में जानेंगे कि ये गुणों का भंडार है। सबसे पहले हम जानेंगे कि मेथी किसको नहीं लेनी है और मेथी को प्रयोग करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना है। मेथी का प्रयोग गर्मी में के दिनों में नहीं करेंगे। नमस्कार, योग आरोग्य चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे आयुर्वेद के ऋषियों का मानना था कि भारत की रसोई किसी औषधीय केंद्र से कम नहीं है। उन्होंने भारत की रसोई को औषधि का केंद्र माना था। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हमारी रसोई में जितनी भी चीजें हैं जो हम अपने खाने में यूज करते हैं, उन सबको एक औषधि के तरीके से हम अगर प्रयोग करते हैं तो वे बहुत ही ज्यादा फायदा करती हैं। आप किसी भी मसाले को रसोई के उठाकर देख लीजिए, वह औषधीय गुणों से भरपूर है। अपने इस औषधीय केंद्र में से हम एक मसाले के बारे में आज बात करेंगे, मेथी। आज हम मेथी के गुणों के और हमारे आयुर्वेद ग्रंथ में इसके बारे में क्या वर्णन किया गया है, हम यहाँ पर जो भी नॉलेज लेंगे, जो भी हम जानेंगे, वो सारी वाग्भट संहिता के अकॉर्डिंग होगी। हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में मेथी के बारे में क्या क्या वर्णन मिलता है, किसको मेथी खानी चाहिए और किसको नहीं खानी चाहिए, और मेथी का हमें कैसे प्रयोग करना है। मान लीजिए किसी की बॉडी की प्रवृत्ति वात प्रवृत्ति है, पित्त प्रवृत्ति है या कफ प्रवृत्ति है, तो इनमें से किसको मेथी लेनी है और किसको नहीं लेनी है, और मेथी का प्रयोग कब कब कैसे हम कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम सारी जानकारी डिटेल में जानेंगे। आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरी नॉलेज लें। आप ये समझिए कि आप तक बिल्कुल ऑथेंटिक नॉलेज पहुंच रही है। मेरे इसमें से अपना कोई भी वर्ड नहीं है, हम वही सभी जानकारी सीख रहे हैं जो हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसके बारे में वर्णन मिलता है। जैसे कि आप सबको पता है कि आज का टॉपिक है हमारा मेथी। सबसे पहले हम जानेंगे कि मेथी किसको नहीं लेनी है और मेथी को प्रयोग करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना है। जिनकी बॉडी की प्रवृत्ति वात और कफ है, वे मेथी का प्रयोग कर सकते हैं। जिनकी बॉडी की प्रवृत्ति पित्त है, मेथी का प्रयोग गर्मी में के दिनों में नहीं करेंगे। और मेथी को कभी भी गर्म करके नहीं खाना है। जैसे कुछ लोग मेथी को पकाकर खाते हैं, उसके बारे में आयुर्वेद में बताया गया है कि मेथी के दानों को कभी भी पकाकर यूज नहीं करना है। कैसे यूज करना है वो भी हम आज की वीडियो में जानेंगे। जब भी आप मेथी के दाने का प्रयोग करें, आपको उसके 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक चाय का प्रयोग नहीं करना है। मेथी के दाने के बाद आप दूध का सेवन कर सकते हैं, और मेथी के दानों को आप 3 महीने तक यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ दिन के लिए छोड़ देना है, मीन्स गैप देना है। उसके बाद अगर आप चाहें तो फिर इसको दोबारा शुरू कर सकते हैं। क्या प्रिकॉशन रखना है मेथी के दाने का प्रयोग करते समय। अब हम इसके लाभ के बारे में जानेंगे कि मेथी का प्रयोग हम कब कब कर सकते हैं और किन परेशानियों में मेथी के दाना लेने से हमें फायदा मिलता है। सबसे पहले इसमें बताया गया है कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन को मेथी के लड्डू बनाकर खिलाए जाएं तो उनकी डिलीवरी कभी भी सी सेक्शन से नहीं होगी, नॉर्मल डिलीवरी होगी। जिनकी बॉडी में भी वात रोग है, वात रोग क्या होता है, वात रोग से शरीर में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, जिनकी हड्डियों में दर्द होता है, जॉइंट्स पेन होता है, कंधों में दर्द है, एड़ियों में दर्द है, बॉडी में लगभग सभी दर्द वात के कारण होते हैं। जिनकी बॉडी में वात बैलेंस से अधिक बढ़ा होता है, उनकी बॉडी में इस प्रकार के दर्द होते हैं। अगर आपको इस प्रकार के दर्द हो रहे हैं तो उसके लिए आप मेथी के दाने का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेथी के 1 चम्मच दाने को कांच के किसी गिलास में भिगो देना है और सुबह आपको उसको पीना है। मेथी के दाने का प्रयोग करने से ट्राइग्लिसराइड भी कम होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बैलेंस रहता है। अगर किसी का ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा हुआ है, उसके लिए आप 3 महीने तक मेथी का दाना ले सकते हैं। यदि किसी के कान में दर्द है तो आप थोड़े से मेथी के दाने को सरसों के तेल में या नारियल के तेल में पका लें, और उसके बाद ठंडा होने के बाद जिस कान में भी दर्द है उसमें 2 बूंद तेल की डालें। आपको इसमें तुरंत आराम मिलेगा और कान का दर्द बिल्कुल बंद हो जाएगा। जिनकी बॉडी में कफ का लेवल बढ़ा हुआ है, आपको 1 चम्मच मेथी दाना लेना है और रात को सोते समय गुनगुने पानी के साथ आप इसको ले लें। आपकी बॉडी में आप देखेंगे कब बैलेंस होने लगेगा। जो बॉडी में कफ बढ़ रहा है और आपको परेशानी हो रही है, धीरे धीरे करके कफ कम होने लगेगा, और जो कफ बैलेंस से ज्यादा बढ़ा हुआ है वह बैलेंस हो जाएगा। एक बार और मैं आपको याद दिला दूं, जिनकी बॉडी में वात और कफ बैलेंस से ज्यादा बढ़ा हुआ है वही मेथी दाने का प्रयोग करें गर्मी में। पित्त की प्रवृत्ति वाले लोग मेथी दाने का प्रयोग ना करें।
उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर किसी को कुत्ते ने काट लिया है और उसका घाव हो गया है, उसमें मेथी दाने का प्रयोग कैसे करें। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जिनको नींद नहीं आती है, जिनके सिर में दर्द रहता है, उसमें मेथी दाने का प्रयोग कैसे करें, हम नेक्स्ट वीडियो में इस बारे में जानेंगे। इसीलिए आप उस वीडियो को भी पूरा ध्यान से देखें, क्योंकि अगर ये सारी चीजें मैं आज की वीडियो में ऐड कर दूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेथी हमारी रसोई की एक ऐसी औषधि है जो बहुत सारे गुणों से भरपूर है और इसका प्रयोग करके हम अपने शरीर को बिल्कुल फिट रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं और हमेशा बीमारियों से दूर रख सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 आपको कल मिल जाएगा, उसको भी आप अच्छे से देखें, क्योंकि ये सारी नॉलेज वाग्भट संहिता के अकॉर्डिंग है। आप तक बिल्कुल ऑथेंटिक नॉलेज पहुंच रही है, आप इस पर बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं। और आपको कभी भी कोई भी इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है, आपके मन में कोई क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। आप उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता है कि हमारी रसोई में के जो मसाले हैं वो बिल्कुल एक औषधि की तरह है हमारे लिए, वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं। तो मैं बस आपको ये कहूंगी, अगर आप शेयर कर सकते हैं तो शेयर कीजिए। बाकी आपको अच्छा लगे, मैं नहीं कहूंगी कि आप सब्सक्राइब करें, मैं आपसे बस एक ही बात कहूंगी कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हंसने से हमारी लगभग बीमारियां ठीक हो जाती हैं। ऐसा रिसर्च भी हो चुका है, क्योंकि आपका मन करेगा आप खुद ही करेंगे, मैं नहीं कहूंगी आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा कीजिए। मिलते हैं कल फिर एक नॉलेजफुल कंटेंट के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, नमस्कार।